चीज, लेकिन होगा सरेंगे। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? द कंसेप्ट ऑफ एमआईएस। व्हाट इज द एमआईएस? कंसेप्ट ऑफ एमआईएस, यूज ऑफ एमआईएस, बोथ आर द सेम साउंड करता है और इसकी मीनिंग भी सेम होती है। बस इसके साथ एक चीज आ गया कि इंपोर्टेंस क्या है इसकी। तो इंपोर्टेंस को हम रोल ऑफ से भी कर सकते हैं कि रोल ऑफ एमआईएस ऑल्सो इंपोर्टेंस क्या। तो जो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको घबराना नहीं है, आप जो जानते हैं उसी से रिलेटेड होगा। एमआईएस में मोस्टली जहां भी एमआईएस का यूज हुआ वो एमआईएस में सब जगह सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना। आपको यहां लिखना है कि एमआईएस इज ऑर्गेनाइज सिस्टम। सबसे पहले क्या देना है? एमआईएस इज ऑर्गेनाइज सिस्टम। ठीक है? एमआईएस एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है क्योंकि जो भी चीजें इसके अंदर निकलती है या इनपुट आउटपुट जो भी होता है एक सिस्टम होता है। ठीक है ना? उसके आगे लिखेगा कि दैट कलेक्ट डेटा प्लस इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं आप। इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस। ठीक है? डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, स्टोर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। ये शोर कर रहे हो? मैनेजमेंट यूज दिस ऑफिस एक्टिविटी। ओके? तो हमारी से ऑर्गेनाइज सिस्टम दैट कलेक्ट द डेटा या इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। हमने बताया था डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे होगा कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जो भी कलेक्ट डेटा इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट कर रहा है उसको प्रोसेस कर रहा है डेटा इंटू इंफॉर्मेशन एंड स्टोर। इसके बाद स्टोर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यूज दिस इंफॉर्मेशन इन ऑफिस एक्टिविटी। तो एमआईएस का कंसेप्ट इतना ही है। ओके? तो व्हाट इज एमआईएस अगर आप यूज करते हैं, व्हाट इज एमआईएस का आंसर में आप एमआईएस के बारे में बताते हैं। कंसेप्ट ऑफ एमआईएस अगर होता है तो कंसेप्ट में आपको बताना है कि एमआईएस आखिर करता क्या है। ठीक है ना? उसका वर्किंग प्रोसेस या वर्किंग मैनेजमेंट बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके? नोट करो। क्या? एमआईएस इज ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम दैट कलेक्ट डेटा ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे बिंदु छूट गया है इसलिए कंफ्यूजन हो रही है।
नोट कर लिया। और इसमें इतना ही, अगर आप देखिए 5 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आए थे पूछेंगे, लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। ये जो सबने आपको कंसेप्ट समझाया है, इसमें और चीजें भी आपको लिखना पड़ सकता है। अब सारी चीजें मैं लिख के तो नहीं बता सकता, कुछ चीजें आपको खुद से ही सोचनी हो। जैसे कि इट इंडिकेटेड पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड काइंडली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन which help to the planning, controlling and decision making system. MIS convert the raw data, सिंपल समझिए कि MIS convert the raw data into meaningful information। ठीक है, ये चीज भी आप लिख सकते हैं कि MIS convert raw data into meaningful information। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, MIS convert raw data into meaningful information। समझे? डेटा आपको रिसीव हुआ वो काफी नहीं होता है, डेटा मीनिंगफुल होना चाहिए। समझे? जैसे आप अगर जॉब सर्च करने जा रहे हो तो आपको कंपनी का डेटा मिल गया, इसका मतलब क्या है कि आपको जॉब मिल जाएगा। आपको ऐसे कंपनी का डेटा चाहिए जिसमें वैकेंसी हो, और वैकेंसी हो तो आपके रिलेटेड प्रोफाइल की वैकेंसी हो, तभी वो काम आएगा ना। हाँ ठीक है, कुछ डायग्राम भी बनाओ। ये डायग्राम सिंपल है, अच्छा डायग्राम बनाओ किससे, ठीक है ना। डायग्राम का नंबर मिलते हैं तो डायग्राम सबसे पहले नजर पे जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये थी MIS के बारे में। अच्छा, आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह आप लोगों को नहीं मिला अभी तक, प्रीवियस ईयर के दिए थे? अच्छा, सबमिट कर दिया, सबके पास है ना? हाँ, पहले ही क्लास में दिया था मैंने, कुकिंग क्लास पहले दिया था ना। जो नहीं है आपस में कलीग से ले लें, या फिर यहाँ के फोटो ले लें, लैपटॉप में है पड़ा हुआ है ना फोटो का। 1 साल का है, ऐसे 3 4 साल का आएगा। एक मिनट, साइकिल हो इधर से सही से। हाँ, 5 क्वेश्चन देखिए, ये जो आएगा आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम में 10 क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन जो होगा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन से होगा, और 5 क्वेश्चन जो होगा आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम से होगा। और 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन MIS रिलेटेड होगा। पिछले 5 सालों का पैटर्न यही कहता है। आप क्वेश्चन सेट करने वाले को हो सकता है कि कुछ दिमाग चल जाए, कुछ सस्ता से ले लिया होगा तो चेंज कर दे तो बात अलग है, क्योंकि क्वेश्चन तो यूनिवर्सिटी में और बनते हैं ना, कॉलेजेस में नहीं बनते। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन जो होगा आपके बिजनेस कम्युनिकेशन से होगा, 5 क्वेश्चन आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम से होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन। हाँ यही है। ठीक है, ऐसे वीडियो डाल दूंगा आज की क्लास के सामने, तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ले लीजिए, एक साल का क्वेश्चन है, अगली क्लास से फिर हम दूसरे साल के क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। बुक्स वगैरह आप लोग फिर आप लोग पढ़िए, बुक्स मिला है आप लोगों को कि नहीं? PDF इसका MIS का बुक पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो फिर किसका बुक पढ़ रहे हैं? आप लोगों को मिल गया, आप बोलते नहीं मिले, अभी बोला नहीं मिला। MIS का बुक पढ़िए। देखिए, MIS जो है आपका आगे चल के एक प्रोफाइल, एक बेटर प्रोफाइल हो सकता है। अगर BCA कंप्लीट करने के बाद अगर कोई अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाए, हो सकता है कि बहुत अच्छे लड़के होंगे जिन्होंने
अच्छी तरह से प्रोग्राम पे पाठ किया तो प्रोग्रामर बन जाए, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो एवरेज से नीचे होंगे, 10 एग्जाम पास किए होंगे, उन लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी, क्या किस तरह के जॉब देंगे। एमआईएस एक अच्छा है प्रोफाइल जहां पे आप जा सकते हैं। ठीक है, एमआईएस एक सिक्योर प्रोफाइल है जहां पे एमआईएस का ओपनिंग हर कंपनी में हमेशा रहता है। अगर Naukri.com पे जाके सर्च करोगे तो 50-60 वैकेंसी आपको हमेशा मिलेगी, क्योंकि एमआईएस हर कंपनी के हर डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होता है एमआईएस का। समझे, हर कंपनी के हर एक एक डिपार्टमेंट में, एक कंपनी में एक जगह नहीं, हर एक डिपार्टमेंट से एचआर हुआ एक एमआईएस होगा, सेल्स हुआ तो सेल्स कोऑर्डिनेटर या सेल्स एमआईएस होगा। तो एमआईएस अगर सही से पढ़ लेते हैं, एक्सेल्स पे अच्छा कमांड कर लेते हैं, डैशबोर्ड बनाना सीख जाते हैं, तो आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी आपके पास, या आप इस तरह की जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो बुक पढ़िएगा, उससे कंसेप्ट पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमआईएस का कंसेप्ट जान लिया, कंसेप्ट जानने के बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस का, कि इंपॉर्टेंस के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत लिखना हो। ठीक नहीं कहो भाई, बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एमआईएस के बारे में। इंपॉर्टेंस एमआईएस में सबसे पहला आता है बेटर डिसीजन मेकिंग। क्या होता है पहला? पहला है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो एमआईएस हमें क्या प्रोवाइड करता है? बेटर डिसीजन मेकिंग। जैसे कि एग्जांपल दिया कि आपको कंपनीज को अपनी सीवी भेजनी है जॉब के लिए, तो आपने क्या किया, जस्ट डायल से और बाकी बहुत सारे एलोकेटेड साइट से आपने क्या किया, कंपनी की पूरी लिस्ट मांग ली कि भाई कितने कंपनी और कंपनी की ईमेल आईडी है, लेकिन उस कंपनी से नहीं ना होगा। तो आप क्या किया, आपने उसको प्रोसेस किया और ऐसे कंपनियों को अलग किया जिसके अंदर वैकेंसीज है, फिर उसको प्रोसेस किया और फिर आपने ऐसे कंपनी निकाला जहां पे एमआईएस या फिर पीसीए वाले का वैकेंसी है, तो आपने उनको रिज्यूम भेजने का डिसीजन लिया, तो आपके बेटर हुआ ना। सबको भेजोगे तो क्या होगा, अननेसेसरी कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो बेटर डिसीजन मेकिंग, अगर हमें एमआईएस मिलेगा तो हम एक अच्छी डिसीजन ले पाएंगे जो कि हमारा रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा और सटीक होगा, चाहे किसी भी फील्ड में ले, किसी भी फील्ड में ले। तो बेटर डिसीजन मेकिंग। अब इसके बारे में क्या लिखोगे, तो आप यहां पे लिखेंगे कि एमआईएस प्रोवाइड accurate and up to date information। ठीक है, एमआईएस प्रोवाइड accurate and up to date information। ठीक है, एक्यूरेट अगर अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलता है तो जो हमारे मैनेजर्स होंगे उनको डिसीजन लेने में सही होता है। ओके, दूसरा होता है प्लानिंग एंड सपोर्ट।
उसका इंपॉर्टेंस कहाँ है? प्लानिंग एंड सपोर्ट, प्लानिंग एंड सपोर्ट। यहां पे लिखेंगे या एक मार्कर ले आओगे नीचे से, नहीं चल रहा है। हाँ, यहाँ पे MIS provide accurate and up to date information, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग, ये पॉइंट्स है। क्या है? बेटर डिसीजन मेकिंग। मार्कर नहीं चल रहा था, क्या कर रहे? नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा? प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखिए एमआई, अगर हमें इंफॉर्मेशन रहेगी हर एक चीज की तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। जैसे कि अभी आने वाला दशहरा है, अगर दशहरा के अंदर मुझे पता रहेगा कि किस तरह के डिमांड्स आ सकते हैं, हम उसी तरह के प्रोडक्ट को अपने स्टोर में रखेंगे, या कितनी मात्रा में हमें ऑर्डर मिल सकते हैं उसी हिसाब से हम प्रोडक्शन का प्लान करेंगे। हाँ, एमआई प्रोवाइड, आई है PROVIED, प्रोवाइड। ये अमेरिकन में आता है, इंग्लिश में यही आएगा। अमेरिकन इंग्लिश में आता है ईडी, और ये ब्रिटिश में आता है डी। हम प्रोग्रामर है ना, तो हमारा अमेरिकन लैंग्वेज चलता है। जैसे कलर, कलर क्या स्पेलिंग होता है? COLOUR, है ना। ये प्रोग्रामिंग में क्या लिखते हो? हर जगह अब जैसे कि प्रोग्रामिंग में आदत है कलर लिखने का, अब हम जहाँ कहीं भी लिखते हैं पेन पेपर पे भी लिखते हैं तो वो LOR लिखते हैं, कई जगह पे गलतियां कर देता है। क्या होगा? इट्स, क्या हुआ? इट्स सपोर्ट टू शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो प्लानिंग एंड सपोर्ट में क्या होता है कि हमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमने सेल्स का प्लान किया है तो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि किस तरह की सेल्स हो, और साथ में ये डेली बेसिस पे रिपोर्ट के जरिए हम अपने उस प्लान को मॉनिटर भी करेंगे। जैसे आपने अगर 100 कंपनी को CV भेज दिया तो उसके बाद आपको उसकी इंटरव्यू, उसकी कॉल्स, उसका मेल, इसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा ना। ये सारी चीजें आपको MIS सपोर्ट के थ्रू आएगा। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि प्लानिंग एंड सपोर्ट में भी MIS यूज होता है। बिना MIS का कोई भी कंपनी किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं करता है। प्लानिंग द सेल्स कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, डिस्काउंट लॉन्च करने हैं,
व्हीकल रूट, समझे? ये सब कुछ हर जगह भी इसका यूज होता है। जैसे एक मान लीजिए ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसको मुंबई से उसको कोलकाता अगर सामान लेना है तो पहले क्या करता है वो लोग? प्लानिंग करता है कि किस रूट से जाएगा, किस रूट पे टोल कम है, किस रोड के सड़कें अच्छे हैं, कौन सा शॉर्टेज रोड पड़ेगा, कहाँ पे क्राइम कम है। इस सब की प्लानिंग करने के बाद एक रूट डिसाइड होगा। ऐसा थोड़ी होता है किसी को लेकर बोलेगा कि मैं निकला गड्डी लेके, हाँ, वोट करेगा गड्डी लेके निकल जाएगा। तो बड़े बड़े गाड़ियां आती है ना शोरूम में, सारे गाड़ियों का प्लान पहले रोड मैप प्लान किया होता है। और रोड मैप प्लान करने से कई फैक्टर पे ध्यान देना होता है। प्लानिंग में कई फैक्टर, सबसे पहला कि शॉर्टेज रोड होना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, टोल्स कम होने चाहिए, और जहां से निकले वहां पे क्राइम भी कम होना चाहिए। पता चला कि गाड़ी को रोका और ट्रक की सारी गाड़ियां लूट ली, तो सब चीज देखा जाता है, इंश्योर किया जाता है, वैन रूट प्लान होता है। तो हर जगह पे चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे सेल्स हो, सर्विसेज हो, सब पे प्लानिंग किया जाता है। आप लोगों ने भी बीसीए किया है तो प्लानिंग के साथ किया है ना, कितने साल में बीसीए खत्म होगा, फिर जॉब लूंगा, क्या नहीं प्लानिंग की है? तो आप अपवाद में एक्सेप्शन होता है ना, एक्सेप्शन, सी प्रोग्रामिंग में पढ़े एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन है तुम्हारा। अच्छा ये बताओ कि प्लानिंग होने से काम हो जाएगा? प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और एग्जीक्यूट करने के लिए उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा ना। कंपनी ने रूट दे दिया है कि तुमको इस रूट से जाना है, अब ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि किससे जाए हो। ड्राइवर का रूट चेंज कर सकता है ना। अगर रूट चेंज कर लिया, अगर कुछ अनहोनी हुआ, उसका प्रॉब्लम तो कंपनी को होगी ना, ड्राइवर तो नहीं देगा। ड्राइवर अगर 20 करोड़ का माल लेके जा रहा है तो क्या लग रहा है 30 करोड़ रुपया ड्राइवर दे पाएगा? अब 20 करोड़ रुपया उसके पास रहेगा तो ड्राइविंग थोड़ी करेगा। तो अगला इंपॉर्टेंस होता है कोऑर्डिनेशन, कि जो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्लान कोऑर्डिनेट करना। तो अगला पार्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो तीसरा नंबर है कोऑर्डिनेशन। अच्छा कुछ लोग कोऑर्डिनेशन ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेशन ऐसे लिखा रहता है, क्या देखियो, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा जाता है। नहीं नहीं बताया हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। ये होगा कि MIS ensure, MIS ensure स्मूथ फ्लो, स्मूथ सही रहेगा।
कोऑर्डिनेशन में क्या है कि MIS इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एट ऑल लेवल ऑफ ऑफिस स्टाफ। मतलब कि जो MIS जो हम कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन हर जगह पे मिलनी चाहिए। क्या, जैसे कि ट्रक ड्राइवर लेके गाड़ी निकला है तो सबसे पहले ट्रक ड्राइवर का रोड मैप पता होना चाहिए। तो ट्रक ड्राइवर टीम का जो TL होगा, टीम लीडर होगा, उसको पता होना चाहिए। टीम लीडर के सुपरवाइजर कहिए, उसको पता होना चाहिए। एंड जो वहां का मैनेजर है उनको पता होना चाहिए कि मेरा गाड़ी किस रूट में जा रहा है। एंश्योर मतलब, मुझे एंश्योर मतलब कि पक्का करना। ऐसे भी लगा सकते हो। कभी मिस्टेक हो रहा है इसमें। यही तो था। है गुड प्रोडक्टिविटी, विच MIS gain good productivity on sales and service। अगर इंफॉर्मेशन सही है तो अपनी सर्विस और अपनी प्रोडक्टिविटी में, सेल्स में एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ हमारा आउटपुट। अगर हम सेल कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हमारा जो फाइनल प्रोडक्टिविटी है, मतलब कि फाइनल आउटपुट है, वो क्या है, दैट कॉल प्रोडक्टिविटी। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो अच्छे तरह से गेन हो। ठीक है ना। गेन मतलब क्या होता है, बढ़ना। गेन कर सकते हो, अचीव भी कर सकते हो, या एफिशिएंस भी कर सकते हो। देखिए सिंपल शब्दों में लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो गुड प्रोडक्टिविटी हमारा चौथा इंपोर्टेंस है। क्या हो गया। पांचवा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पांचवा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन।
ठीक है। पांचवा है हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन विथ MIS, फाइंड द प्रॉब्लम एंड कौन लगा दीजिएगा, फाइंड द प्रॉब्लम एंड थिंक सॉल्यूशन। ओके, MIS के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई सेल्स ड्रॉप हुआ, कोई सेल्स अगर अचानक नीचे ड्रॉप हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहां से प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कैसे फाइंड करोगे जब तक आप ढूंढोगे नहीं तब तक। जैसे ही आपको ढूंढने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, MIS से मिलेगा। MIS ने आपको अपना ट्रेंड दिया, जिस ट्रेंड से पता चला कि आपकी प्रॉब्लम यहां पर है। फिर 5 जो है एडवांटेज है, ठीक है। अगली क्लास में कल जो है, कल हम डिस्कस करेंगे अगली क्वेश्चंस, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, नहीं इंफॉर्मेशन के बारे में तो बताया ना आपको, इंफॉर्मेशन तो पता है, हमने बताया था ना। डेटा क्या बोलते हैं, डेटा बेस इंफॉर्मेशन समझाया था। तो हम DSS के बारे में पढ़ेंगे, हम DSS के बारे में जानेंगे, और एक बहुत अच्छा मॉडल है सिमोन मॉडल डिसीजन, इसके बारे में जानेंगे। जल्दी घंटी रखिए। व्हाट्सएप से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं ना, ये जो ए BCA फर्स्ट की इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो व्हाट्सएप है, सब जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं आगे को बात कर लीजिए, एडमिन से आपको जोड़ देगा। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको वहीं पे मिलेगी।